मेरा एक पार्ट तो यहां खत्म होता है कि मैं किस तरीके से पॉइंट ग्रुप को अपने समझाता हूं। अब मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, अगले बात करूंगा कि जैसे ए टाइप ए बी टाइप स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो उनके क्या पॉइंट ग्रुप होंगे, प्लस कुछ पॉइंट ग्रुप के एग्जांपल कराऊंगा और फिर आगे मूव करेंगे इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर। फिर ग्रुप की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं आगे प्रॉपर्टीज में बताऊंगा कि किन किन के लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, किन किन के लिए म्यू 0 होता है, किन किन ग्रुप के लिए, पॉइंट ग्रुप के लिए, वो बताऊंगा। ठीक है, पर उससे पहले एक मैं फ्लो चार्ट देख लेता हूं कि मैं ग्रुप को किस तरह से पहचानूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मुझे ग्रुप निकालना है, पॉइंट ग्रुप निकालना है, तो वो कैसे दिखना है। ठीक है, मैं इस मॉलिक्यूल से पूछूंगा क्या आप लीनियर हो, क्या कहेगा हाँ मैं लीनियर हूं, ये बोलेगा यस मैं लीनियर हूं, या बोलेगा नो मैं लीनियर नहीं हूं। अगर इसने बोला कि मैं लीनियर हूं तो मैं इससे एक सवाल करूंगा, क्या आपके पास इन्वर्जन सेंटर है क्या। ये कहेगा मेरे पास इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है, यस है। अगर इसने बोला यस नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D∞H। इसका एग्जांपल CO2 देख लिया। अगर ये बोलता है मेरे पास इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C∞V। या यहां मैं दूसरा भी क्वेश्चन कर सकता हूं, क्या तेरे पास NC2 है क्या, इनफाइनाइट C2 है क्या, क्या है तेरे पास इनफाइनाइट C2 है क्या। ठीक है, तो भी सेम बात है। देखो अब इसने बोला कि अगर नहीं है तो C∞V, बोला लीनियर मॉलिक्यूल नहीं हूं। अगर इसने यही बोल दिया कि मैं लीनियर मॉलिक्यूल नहीं हूं तो मैं बोलूंगा क्या डू यू हैव एनी हायर ऑर्डर सिमेट्री, क्या तुम्हारे पास कोई हायर ऑर्डर की सिमेट्री है क्या। तो इसके पास दो आंसर होंगे कि यस या फिर होगा नो। कहेगा हाँ मेरे पास है तो मैं पूछूंगा तेरे पास क्यूबिक सिमेट्री है या आइकोसाहेड्रन वाली है। यो कैसे पता चलेगा, वो पूछूंगा तेरे पास जो Cn है वो n का ऑर्डर ग्रेटर देन 5 है क्या। अगर n का ऑर्डर ग्रेटर देन 5 है, अगर वो बोलेगा यस इसके लिए तो आइकोसाहेड्रन जाऊंगा, और इसके लिए नो बोलेगा तो मैं क्यूबिक चला जाऊंगा। फिर क्यूबिक में मैं पूछूंगा, ठीक है यहां आगे, फिर मैं पूछूंगा तेरे पास क्या Ci है क्या, इन्वर्जन सेंटर I है क्या। तो ये अगर बोल देगा यस तो इसकी जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल वाला, और ये बोल देगा अगर नो तो इसका जो बोल देगा नो तो इसका पॉइंट ग्रुप जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल वाला। ठीक है, ये समझो। अगर ये बोलेगा आइकोसन सिमेट्री है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और ये है तो कौन सा हो जाएगा मेरा पॉइंट ग्रुप I वाला, IHI वाला पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगर बोला इसने कि नहीं भाई मेरे पास हायर ऑर्डर की सिमेट्रीज नहीं है, ये क्यूबिक या ये तुम्हारी 5 सिमेट्री जो होती है नहीं है, इसमें TD में TH और TI देख सकते हैं, वो स्पेशल कंडीशन लगा के देगा इनके लिए कि सिर्फ रोटेशन वाली है कुछ सेम OH में। ठीक है, आई बात समझते हैं। अगर वो बोले कि मेरे पास हायर ऑर्डर की सिमेट्री नहीं है तो हम उससे पूछेंगे क्या तेरे पास कोई Cn एज प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, Cn एज प्रिंसिपल एक्सिस है क्या। अब इससे मैं अगले उसमें कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, Cn एज प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको PA एक्सिस भी बोल सकता हूं, C। देखो तो फिर से इसके पास क्या है, दो आंसर है, मेरे पास यस या इसके पास आंसर है नो। क्या मैंने पूछ लिया क्या तेरे पास Cn एज प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, इस यस या नो, दो आंसर बनते हैं इसके पास। ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात समझो कि अगर नहीं है, नहीं वाला देख लो कि Cn कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इसके पास मैं पूछूंगा कि अच्छा ये बता तेरे पास क्या कोई सिग्मा प्लेन है क्या, कहेगा। अगर इसके पास फिर दो आंसर बनते हैं यस या
नो। ठीक है, सिग्मा प्लेन यस या नो है। ठीक है, अगर नो बोलता है फिर इससे पूछूंगा मैं तेरे पास क्या इन्वर्जन सेंटर है क्या, तो इसके पास फिर से दो आंसर बनते हैं, यस या नो। ठीक है, अगर ये बोलेगा कि मेरे पास सिग्मा प्लेन है यस, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी एस। ये बोलेगा नहीं, तो फिर मैं इन्वर्जन सेंटर वाला क्वेश्चन पूछूंगा और बोलूंगा तेरे पास है इन्वर्जन सेंटर, तो इसका पॉइंट ग्रुप बन जाएगा मेरा सी आई, और नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप बन जाएगा सी वन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सी वन या आइडेंटिटी एलिमेंट, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका। अगर ये पूछ लेता है कि सी एन एस प्रिंसिपल एक्सेस मेरे पास है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इसके पास। अच्छा, अब बताओ क्या तुम्हारे पास एन C2 है परपेंडिकुलर टू CN प्रिंसिपल एक्सिस। जो मेरी CN प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर NC2 है क्या? फिर से इसके पास दो आंसर होंगे, यस या फिर नो। अगर इसके पास NC2 है, देखो यहीं से मेरा D और C टाइप ऑफ कोवेलेंट ग्रुप का क्लासिफिकेशन होने लगता है कि अगर इसके पास NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, तो मैं इससे पूछूंगा सीधे सीधी बात बता, तेरे पास क्या सिग्मा H है क्या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? अगर ये बोलेगा हाँ है, अगर बोलता है फिर से यस और नो। देखो यस बोलता है तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो DNH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DNH पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ये बोलता है नो, फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या तेरे पास कोई सिग्मा D है क्या? ये बोलता है यस, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा DND। ठीक है, देखो DND पॉइंट ग्रुप होता है, DNH पॉइंट ग्रुप होता है। क्या आपने कोई DNV पॉइंट ग्रुप सुना है क्या? DNV पॉइंट ग्रुप नहीं होता। ठीक है, अगर ये इसका बोले सॉरी सिग्मा D को मना कर देता है तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो DN हो जाएगा। ठीक है, यहाँ D क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप होगी जहां पर मैं सिग्मा H परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है मुझे। ठीक है, अब यहीं से चलते हैं नो वाले पर। अब पूछते हैं कि NC2 परपेंडिकुलर टू CN प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो फिर मेरे पास इससे अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया तू मुझे ये बता दे, क्या तेरे पास सिग्मा H है क्या? ठीक है, तो वो बोलेगा अगर यस बोला, ठीक है, तो हम बोल देंगे तेरा पॉइंट ग्रुप हो गया CNH। ठीक है, अगर उसने नो बोला तो क्या केस करता है? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले कहाँ थे कि NC2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारे पास नहीं है और हमने पूछा सिग्मा H, ये भी हमारे पास नहीं है। यस वाले ने क्या बोल दिया कि ये यस है, तो CNH पॉइंट ग्रुप हो गया। और अगर नो है तो मैं पूछूंगा तेरे पास क्या N सिग्मा V है क्या? तो ये बोलेगा कि मेरे पास N सिग्मा V है, यस, या बोल सकता है मेरे पास नहीं है। यस बोल दिया तो यही हम कह देंगे तेरा पॉइंट ग्रुप है CNV। और अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास N सिग्मा मी नहीं है, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा क्या तेरे पास कोई S2N एक्सिस है क्या? तो ये बोलेगा S2N एक्सिस, यस, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप बता दूंगा वो मैं बोल दूंगा तेरा S2N पॉइंट ग्रुप हो गया। अगर तूने बोला कि S2N नहीं है तेरे पास तो तेरा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CN। ठीक है, कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा? CN पॉइंट ग्रुप। देखो कायरल पॉइंट ग्रुप होता है C1 और CN। These two point groups are known as chiral point groups। क्या कौन से पॉइंट ग्रुप बोलते हैं? इनको कायरल पॉइंट ग्रुप बोलते हैं जनरली, C1 और CN को। ठीक है, ये दोनों कायरल होते हैं। ठीक है, DN का सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब रिवाइज करते हैं एक साथ। कहाँ थे? यहाँ से। सबसे पहले मॉलिक्यूल से क्या पूछना है कि तू लीनियर है या नहीं है। उसने बोला हाँ मैं लीनियर हूं, तो बोल दिया तेरे पास क्या
इन्वर्जन सेंटर है क्या? कह रहा नहीं मेरे पास इन्वर्जन सेंटर नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, उसी इन्फिनिटी वी हो गया। अगर तेरे पास इन्वर्जन सेंटर है तो डी इन्फिनिटी एच हो गया। ठीक है, बोल रहा कि मैं लीनियर ही नहीं हूं। ठीक है, तो हम आगे हैं, चलो ठीक है लीनियर नहीं है तो तेरे पास कोई हायर ऑर्डर की सिमेट्री है क्या, जो क्यूबिक या आइकोसाहेड्रन होती थी? कह रहा हाँ है। हाँ बोल देता है वो, तो वो बोल देता है, मैंने बोलता हूँ तेरे पास क्यूबिक टाइप की है या आइकोसाहेड्रन टाइप की, या इससे पूछ सकता हूँ तेरे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 5 ऑर्डर से ऊपर की है या कम की? तो कहता है 5 ऑर्डर से ऊपर की है, तो यस, तो मैं आइकोसाहेड्रन वाले पॉइंट ग्रुप पे चल जाता हूं। अगर बोलता है नो तो फिर मैं क्यूबिक वाले पे चला जाता हूं। फिर मैं उससे बोलता हूं क्या तेरे पास कोई इन्वर्जन सेंटर है क्या? वो कहता है हाँ है, तो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, नहीं है तो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। अगर वो बोल दे कि मेरे पास कोई हायर ऑर्डर की सिमेट्री नहीं है तो मैं सीधा पूछता हूं क्या तेरे पास सी एन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? वो कहता है हाँ है, तो मैं बोलता हूं क्या तेरे पास NC2 भी है क्या परपेंडिकुलर सी एन के? तो बोलता है हाँ है। मैंने बोलता फिर बता सिग्मा एच भी है क्या तेरे पास परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के? कहता हाँ है, तो DNH पॉइंट ग्रुप, नहीं है सिग्मा एच परपेंडिकुलर तो मेरा सिग्मा डी है क्या पूछूंगा? है तो DND, नहीं है तो DN। ठीक है, फिर फिर NC2 में मैं बोल दूंगा उससे कि अगर तेरे पास NC2 ही नहीं है परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या तेरे पास सिग्मा एच है? वो कहता है हाँ है, तो मेरा बोलूंगा CNH तेरा पॉइंट ग्रुप। नहीं है तो मैं उससे पूछूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब क्या पूछूंगा कि क्या तेरे पास N सिग्मा भी है क्या? बोलता है यस है तो CNV, नहीं है तो S2N है क्या? यस है तो S2N, नहीं है तो CN। ठीक है, देखो C1 CN और DN, these point groups are generally chiral point groups। ठीक है, बाकी आगे पॉइंट ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, इनको बात समझेंगे बाद में जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट ग्रुप बता रहा हूँ। ये एक फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका सब PDF मिल जाएगी आपको वगैरह भी। ठीक है, इसको जानेंगे और आगे हम वही पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से पॉइंट ग्रुप मैं निकालना सिखाऊंगा, बहुत सारे पॉइंट ग्रुप जल्दी जल्दी। देखो तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपने पॉइंट ग्रुप का समझ लिया है। ठीक है, 2-3 बेसिक बात पॉइंट ग्रुप की देखो सीख लो। क्या कि भैया सबसे पहले तो कायरल पॉइंट ग्रुप के बारे में जान लो। कायरल पॉइंट ग्रुप कुछ कि कोई पॉइंट ग्रुप कायरल कौन कौन से होंगे, ये कायरल मॉलिक्यूल को कौन कौन से पॉइंट ग्रुप बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए DN CN या C1। CN में ही C1 को कंसीडर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो तीसरी बात ये है कि भैया देखो क्या कि अब एक जनरल बात जान लेते हैं कि मैं पॉइंट ग्रुप निकालना सीखने से पहले, अभी सिखाना ही नहीं है, अभी तो मैंने बस थ्योरी पढ़ाई है, अभी तो प्रैक्टिकल कराऊंगा। पॉइंट ग्रुप बहुत आसानी से सीख जाओगे जब मैं बताऊंगा। कि कुछ जनरल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि जैसे ABA ये मान लिया, कुछ जनरल स्ट्रक्चर आने चाहिए ना, जैसे ये H2O टाइप हो गया HOH, तो इसका पॉइंट ग्रुप मुझे सब कुछ देखना ना पड़े, एकदम से पता चल जाए कि C2B पॉइंट ग्रुप होता है ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का। तो वो जनरल स्ट्रक्चर्स को हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कायरल पॉइंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं। DN, ये दिस इज DN। ठीक है, CN C1 पॉइंट ग्रुप। ठीक है, लो सिमेट्री के पॉइंट ग्रुप C1 CS CI। ठीक है, ये जनरली लोअर सिमेट्रिक होता है, या DN भी जान सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन DN को रहने दो, CI तक। ठीक है, ओके। एक बात और थी कि ये पहले से निकालने से पहले कुछ उन जो मैंने पॉइंट ग्रुप बनाए थे उनके एग्जाम्पल देख लेता हूं। जैसे मैंने बताया था टेट्राहेड्रल में TD TH और T, ऑक्टाहेड्रल में बताया था OH O, आइकोसाहेड्रल में बताया था IH और I, या YH और Y से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल के तो आपको पता ही है CH4 CCl4 CF4। ठीक है, TH का पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है? देखो इसमें जनरली हमारा जो एक एग्जांपल है, मैंने बताया था ना इन्वर्जन सेंटर सा लगने लगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है FePy का होल 6 3+, ये टाइप का एग्जांपल होता है। T पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा जिसमें सिर्फ इन्वर्जन सेंटर रोटेशन प्रेजेंट हो, वो टाइप का पॉइंट ग्रुप जनरली हमारा होता है। एक होता है PF3 का होल 4। ठीक है, इस टाइप का पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ये जनरली हमारा जो होता है
ये हमारा टी पॉइंट ग्रुप होता है। ये अगर एग्जांपल हो, जैसे सिलिकॉन का जनरली जो पॉइंट ग्रुप होता है वो भी टी ही होता है, ठीक है। जनरली जहां नॉन मेटल टाइप मेटल होने लगे ना, जब तक मेटल होता है तब तक ये स्क्वायर प्लेनर या बोलूं टेट्राहेड्रल रहेगा। जैसे ही ये नॉन मेटल क्या कहते हैं, सॉरी, जब तक ये नॉन मेटल रहेगा, मेटल रहेगा, ठीक है, तब तक टेट्राहेड्रल होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर गेन करने लगता है, जैसे सिलिकॉन ना मेटल है ना प्योरली नॉन मेटल, सिलिकॉन ने मेटेलिक कैरेक्टर गेन करने चालू कर दिया तो ये टी पॉइंट ग्रुप की तरफ बढ़ने लगा, मेटेलिक कैरेक्टर गेन चालू करने लगेगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल से टी की तरफ मूव करने लगेगा। जबकि कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में टीडी होगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर आने पर टी पॉइंट ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल तो आपको पता ही है, SF6, बाकी जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं सब, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओ पॉइंट ग्रुप की बात करूं, देखो इसमें भी सिर्फ रोटेशन, क्या है, रोटेशन वाले ऑपरेशन है, किसके, OH के, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है ऑक्टा मिथाइल क्यूवेन करके जो एग्जांपल होता है, ऑक्टा मिथाइल क्यूवेन, CS3 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 कुछ इस तरीके से ऑक्टामेथाइल क्यूबेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसको देख लेंगे, वो एग्जांपल होता है O का। IH का एग्जांपल जो भी आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री, आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री या और डोडेकाहेड्रल ज्योमेट्री होगी हमारी, डोडेकाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, वो आइकोसाहेड्रल के होंगे। और आई पॉइंट ग्रुप का तो बहुत अच्छा एग्जांपल होता है C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है कार्बन का जो एलोट्रोप होता है, ये इसका आई का एग्जांपल होता है, ठीक है। आओ अब हम मूव करते हैं अपने किसकी तरफ, अपने जनरल स्ट्रक्चर्स की तरफ, उनका देखते हैं उनमें पॉइंट ग्रुप किस तरीके से होगा, वो पता चल जाएगा मुझे, ये नोट कर लेना। आओ आगे चलते हैं। देखो सबसे पहली चीज है मेरे पास AB2 लीनियर, यहाँ पे इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके डन। AB2 लीनियर में देखना है मुझे। देखो AB2 लीनियर दो तरीके का हो सकता है, इस तरीके का या इस तरीके से। आप सबको पता है कि AB2 लीनियर अगर ऐसा होगा जिसमें मेरा क्या होगा, I प्रेजेंट होगा, तो इसका जनरली जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D इंफिनिटी H होगा, और इस वाले का पॉइंट ग्रुप होता है C इंफिनिटी B। बस यही जानना होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें एक इन्वर्जन सेंटर है, प्लस इसमें क्या क्या वही सब है, क्या C इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी C2 है परपेंडिकुलर इसके, प्लस इंफिनिटी सिग्मा H है इसमें, प्लस इन्वर्जन सेंटर है इसमें, जबकि इसमें क्या है C इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी सिग्मा V प्लस E प्लस, ठीक है। तो ये सब है इन दोनों में। अगर मेरा लीनियर मॉलिक्यूल है, AB2 टाइप लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे इसका एग्जांपल CO2 और इसका एग्जांपल कौन सा होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड एंड और भी हो जाएंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का C इंफिनिटी भी होगा, इसका पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप, ठीक है। आओ आगे की तरफ चलते हैं और किस किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं। देखो बहुत अच्छे हैं। AB2 अगर बेंट टाइप हो, H2O टाइप स्ट्रक्चर हो, देखो ये H2O टाइप स्ट्रक्चर है ना, OH जैसे मैं सॉरी HO हो जा भाई साफ, HOH टाइप स्ट्रक्चर है, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप C2 भी होगा, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस E प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ये तो इजी है शुरू में, ठीक है, अगर ये इस टाइप का हो कि ये HH सिमेट्रिक ना हो, कुछ इस तरीके से हो, बेंट हो पर इस तरह से, ठीक है, जैसे ये बताया था ओपन बुक H2O2 टाइप से, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर हो कोई, मान लिया मैंने कुछ भी मान लो, HOF मान लो, OHF, ठीक है, HOF सॉरी, इस तरीके का प्रेजेंट हो, तो आपको एक पता चल रहा है कि ये सब एक प्लेन में पड़ा है, एक ही प्लेन में है, तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होता जाएगा वो CS हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक सिग्मा प्लेन होगा, ठीक है, प्लस E प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस बात से समझ जाएंगे। जब आपका बेंट में ये एक कंपाउंड से दो से आइडेंटिकल एलिमेंट लगे हों तो C2B पॉइंट ग्रुप, नहीं लगे हों, अलग अलग हों तो CS टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमें समझना है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा AB3 प्लेनर, जैसे दिस इज लाइक BF3,
तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही प्लेन में पड़ा है AV3, इसके परपेंडिकुलर C3 है, यहाँ इसके परपेंडिकुलर प्लेन भी है सिग्मा H, ये से यहाँ से और यहाँ से हमारे पास 3 परपेंडिकुलर C2 भी हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक क्या होना चाहिए, C3 प्लस 3C2 प्लस सिग्मा H प्लस और क्या क्या, देखो क्या क्या हो जाए, C3 प्लस 3C2 प्लस सिग्मा H D3H पॉइंट ग्रुप होगा इसका, ठीक है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक। 4 थे 12 है, 12 वो होने चाहिए, तो 2 प्लस 3 5 और 1 6 और प्लस और क्या होना चाहिए भाई, N सिग्मा V भी तो होंगे, 3 सिग्मा V प्लस E, बाकी तो D से पूरे करेंगे, आपको पता है S से पूरे करेंगे इसमें, 2 3 5 और 1 6 3 9 और 1 10, 10 हो गए, 2 पूरे करने हैं, N ओड है तो SN यानी S3 इसके 2 आ जाएंगे, प्लस 2 12, ठीक है, S3 भी होगी। तो ये सब कुछ प्रेजेंट होगा इस वाले में मेरे VF3 में, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D3H। अगर देखो इसको समझो, ये मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये समझ जाना इसमें क्या क्या होगा, इसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है, काउंट कर लेना। आओ, अगर मेरा ये मॉलिक्यूल का एक एटम, ये जो VF3 टाइप था, एक को H से रिप्लेस कर दो, BF F, एक को H से रिप्लेस कर दो, BH F, तो देखो अब क्या है, इसमें C3 तो बची नहीं, पर C2 है, ऐसे C2 है एक, ठीक है, क्या है C2 है, और एक प्लेन भी यहीं से है, इसको ही कंटेन करता हुआ प्लेन भी है सिग्मा V, तो C2 है प्लस सिग्मा V मिल गया, यानी देखो प्लस एक, तो और एक, आप ये मत बोलना कि एक ही प्लेन है, एक प्लेन ये रहा भैया, इसको कंटेन करता है मॉलिक्यूल का, प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ इसमें क्या है C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस E, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है इस टाइप के पॉइंट ग्रुप का, उनका होगा C2B टाइप ऑफ पॉइंट, कौन सा हो जाएगा, C2B। अच्छा, अगर ये सिर्फ प्लेनर, तीनों अलग अलग एटम है, तो ना कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई वर्टिकल प्लेन भी नहीं है, पर एक प्लेन है जो इन सारे मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहा होगा, इन सारे एटम को कंटेन कर रहा होगा, जिसको मैं स्लाइस कट बोलता था, उस प्लेन को, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ CS, ठीक है। तो इनके पॉइंट ग्रुप देखना, इस वाले केस में पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D3H, इस वाले केस में पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C2B, इसमें CS, ठीक है। आओ आगे चलो, मूव करते हैं, चलो देखो AV3 पिरामिडल, अभी तेरी AV3 प्लेनर था, यहाँ पिरामिडल केस आ रहा है, लाइक NH3, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें A से पास करती हुई, और ये जो ट्राइंगल बन रहा होगा इसके सेंटर से पास करती हुई जाने वाली एक C3 एक्सेस होगी, प्लस एक एक AV को कंटेन करते हुए 3 सिग्मा V होंगे, तो C3 प्लस 3 सिग्मा V आ गए मेरे पास, प्लस E आ गया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ C3V टाइप ऑफ क्या होगा मेरा पॉइंट ग्रुप होगा। तो ऐसे में C3V पॉइंट होगा, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, पर मेरे को डायरेक्ट बताना था ये कि इसमें C3V होगा, पर आपको समझ में आए कि कैसे ये C3V बता रहा हूँ कि इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उनमें C3V पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में देखो क्या इसमें C3 है क्या, कोई A से पास करती हो, नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली X की पोजीशन कोई नहीं ले पाएगा, पर क्या इसमें कोई C2 है, भाई C2 है, हो सकती है क्या इसमें, नहीं है C2, पर क्या कोई प्लेन है, हाँ एक प्लेन है जो इस AX से पास होता हुआ जा रहा होगा, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो CS हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा प्लस E ही है, ठीक है। इस टाइप में जो तीनों अलग अलग हैं ये कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसमें ना कोई प्लेन है, क्योंकि अगर एक ऐसा तो मैं नहीं बता सकते कि चारों एटम को काटता हो, एक ही प्लेन में तो है नहीं चारों एटम, तो ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, और इसका पॉइंट ग्रुप होगा C1, ठीक है। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट ही एकमात्र एलिमेंट प्रेजेंट होगा, AV3 पिरामिडल शेप का याद है, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलो, स्क्वायर प्लेनर AV4 पर चलते हैं, ठीक है। जनरली इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स ज्यादा देता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स यही जनरली ज्योमेट्री को रखते हैं, ठीक है। आओ AV4 स्क्वायर प्लेनर को देखते हैं। अरे अंडू, AV4 स्क्वायर प्लेनर को देखते हैं, यही भाग गया था मेरा तो, ठीक है। देखो AV4 स्क्वायर प्लेनर, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसके क्या है, ये बिल्कुल यहां से C4 पास कर रही होगी, यहां से C2, यहां से C2, यहां से C2, यहां से C2, C4 प्लस
4C2 प्लस सिग्मा एच भी है, डेफिनेटली सिग्मा एच है इसमें। देखो जो जो दिखा रहा हूँ वही है, ये रहा सिग्मा एच जो मॉलिक्यूल को कंटेन कर रहा होगा, प्लस सिग्मा एच प्लस 4 सिग्मा वी वी है, जहाँ से C2 दिखाई थी वहाँ से सब सिग्मा वी वी है, ठीक है। आगे बात समझ में, प्लस इसमें क्या है और D4H होगा, इसका D4H टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप्स हो करते हैं ऐसे वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, D4H, ठीक है। C4 प्लस 4C2 प्लस सिग्मा H प्लस 4 सिग्मा B प्लस E प्लस इसके बाद देख लो ऑपरेशन पूरे हो गया। इसमें 4 चौक 16 ऑपरेशन होने चाहिए थे, 3 और 4 3 7 और 1 8 4 12 और 1 13 16 होने चाहिए थे, तो DS4 होगा ना इसमें, S4 प्रेजेंट होगा। 4 सुनो सॉरी प्लस S4 प्लस S2 ये भी, ठीक है। दीज आर ऑपरेशन, क्योंकि इन्वर्जन सेंटर है ना, S2 इज इक्वल टू I भी तो प्रेजेंट है इसमें S2 के साथ, मतलब S4 के साथ, तो ये I, ठीक है। 16 वो ऑपरेशन पूरी करनी इसीलिए सिखाते हैं, क्योंकि जनरली हमें क्या बदल जाए, C4 मिल गया कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या उसके परपेंडिकुलर 4 C2 है क्या, ऑब्वियसली 4 C2 है, ये रही और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से जा रही है। फिर मैं पूछता हूँ क्या सिग्मा एच है क्या तेरे पास, हाँ सिग्मा एच भी है इसके पास, तो सिग्मा एच भी है तो D4H हो गया, बस ये आगे की तो जरूरत भी नहीं थी, जबकि हमें बाकी बाद में देख लेंगे। देखो एक और जनरल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 C2 नहीं होती, अगर 2 हैं तो समझो उसमें तीसरी भी C2 कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 C2 नहीं हो सकती, 2 हैं तो एक तीसरी भी होगी, ये कुछ जनरल बातें होती है। अगर ये एक B एटम को X से रिप्लेस कर दूं तो देखो C4 खत्म हो गया, पर इसमें एक C2 ऐसे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसमें, C2 प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन भी प्रेजेंट है, ऐसे प्लेन प्रेजेंट है, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, मतलब दोनों C2 को कंटेन करते हुए प्लेन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, C2 प्लस 2 सिग्मा V प्रेजेंट है प्लस E प्रेजेंट है, तो ये जनरली मेरा C2V पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ट्रांस स्क्वायर प्लेनर है कोई, तो देखो अब इसमें परपेंडिकुलर C2 है ना, ठीक है, और प्लस ऐसे भी C2 है, ऐसे भी C2 है, प्लस मतलब एक प्रिंसिपल C2 होगी, प्रिंसिपल C2 प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और उसके 2 परपेंडिकुलर C2 भी हैं, और ठीक है, प्लस सिग्मा V भी मौजूद है इन C2 से, प्लस 2 सिग्मा V भी मौजूद है, प्लस एक मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला सिग्मा तो मौजूद है, ये रहा, तो प्लस सिग्मा H भी मौजूद है, ठीक है, प्लस इन्वर्जन सेंटर यानी S2 भी मौजूद है। तो ये जो इसका पॉइंट ग्रुप बनेगा जनरली, ये हमारा बन जाएगा D2H पॉइंट ग्रुप। कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, D2H, इसका C2V, इसका D4H, ठीक है। तो इसको लिख लो D4H C2V D2H। इसका देख लो, ये इसमें देखो 3 टाइप के एटम है, X Y V V। क्या इसमें कुछ मौजूद है क्या, सिर्फ एक चीज मौजूद है, दैट इज CS सिग्मा S, क्योंकि इसमें सिग्मा प्लेन मौजूद है और E मौजूद है, ठीक। देखो X Y D4H हो गया, C2B हो गया, D2H हो गया, BV सॉरी हाँ इसमें और भी है, रुको थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो या इन दोनों को कंटेन करती हुई एक C2 एक्सिस होगी ना, जो यहाँ से रोटेट कर देगी C2, तो इसमें एक C2 मौजूद है, प्लस एक सिग्मा V, ऐसे इन मॉलिक्यूल चारों को कंटेन करता हुआ एक सिग्मा V भी मौजूद है, प्लस E, तो ये तो मेरा C2V बन जाएगा। मैं क्यों इसको CS लिख रहा हूँ, तो ये C2V, ऐसे ध्यान रखना है आपको भी। अब देखो ये चारों अलग अलग एटम है, तो यहाँ तो कोई एक सिर्फ मॉलिक्यूल का सिग्मा प्लेयर प्रेजेंट है, तो ये सिग्मा प्रेजेंट है इसमें, तो इसका पॉइंट ग्रुप सिर्फ CS हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा प्लस E ही प्रेजेंट है। इसका C2V हो गया, इसका CS हो गया, इसका यहाँ से साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ से सिर्फ CS प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ओके बॉस, आओ नेक्स्ट चलते हैं। स्क्वायर प्लेनर के ही और टाइप के एग्जांपल, ये सिस है, सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म में देखो क्या इसमें C2 प्रेजेंट है, बिल्कुल इस तरीके से, C4 नहीं है पर C2 ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से पास होती है, ठीक है। एक C2 प्रेजेंट है, क्या प्लेन प्रेजेंट है, डेफिनेटली प्लेन प्रेजेंट है,
ठीक है, यह मॉलिक्यूल को चारों को कंटेन करता होगा, तो C2 प्लस सिग्मा वी प्लस ई, तो भाई वही बन गया मेरा, तो इसका C2V, कौन सा बन गया, C2V, ठीक है, तो इसका बन गया C2। इसको देख लेते हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए। देखो यहाँ देखो, यहाँ C2 प्रेजेंट नहीं है किसी भी तरीके से, कोई भी C2 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक प्लेन प्रेजेंट है जो मॉलिक्यूल को कंटेन करा हुआ है, यानी सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट है, तो इसका जो हो जाएगा वो CS हो जाएगा, जिसमें सिग्मा प्लस ई होगा, तो इसका जो हो जाएगा सिर्फ इसका C2 CS हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसमें भी सेम, सिर्फ एक प्लेन प्रेजेंट है, तो CS हो जाएगा इसका भी, सिग्मा प्लस, ठीक है, इतने ही स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल थे, वो सारे टाइप बढ़ा दिए। आओ अब 4 में टेट्राहेड्रल देखते हैं। टेट्राहेड्रल, सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल है तो भैया इसका तो TD हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें 24 हो जाएंगे। कितना टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं, वही होंगे अपना 4C3 प्लस 6 सिग्मा D प्लस 3S4 प्लस E, देख लो 24 हो रहे हैं क्या, 8 6 14 और 14 15 3 2 6 14 6 20 और 1 21, 4C प्लस 3C2 प्लस 3C2 भी तो होती हैं, प्लस 24 हो गए, ठीक है, ये सब प्लेन ऑपरेशन होंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं ऑपरेशन, ये होते हैं इसमें। ये अगर ये एक रिप्लेस कर दिया जाए, ये अमोनिया की तरह हो जाएगा, जैसे लोन पेयर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका C3V पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ से एक C3 मिल जाएगी, C3 प्लस 3 सिग्मा B मिल जाएंगे, प्लस E मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये, इसको देखो, इसमें क्या क्या मौजूद होगा, देखो इस XAX को कंटेन करता हो XAX, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको टेट्राहेड्रल देखें तो XB, तो इनके सेंटर से पास होती हुई इस तरीके से एक C2 हो जाएगी, जो सिर्फ A से पास हो रही होगी, इन दोनों को कंटेन नहीं कर रही होगी, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन चेंज करेंगे, तो यहाँ एक C2 हो जाएगी, प्लस XX को कंटेन करता है एक प्लेन, और देखो एक XAX को कंटेन करता हुआ प्लेन, एक BAB को कंटेन करता हुआ प्लेन, 2 सिग्मा V हो जाएंगे, प्लस E हो जाएगा, इसका हो जाएगा C2V। तो इसका टेट्राहेड्रल, इसका C3V, इसका C2V, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये अगर मैंने XX डिफरेंट चीज है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो खत्म होगी, क्योंकि यहाँ जैसे XS रिप्लेस हो रहे थे, VV रिप्लेस हो रहे थे, तो यहाँ BV तो रिप्लेस होंगे, पर XY रिप्लेस होने के लिए नहीं है, एक दूसरे की पोजीशन लेने के लिए। यहाँ सिर्फ XAY को कंटेन करता हुआ एक प्लेन है, तो इसका जो हो जाएगा वो CS हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा CS पॉइंट ग्रुप। अब ये चारों अलग अलग हैं टेट्राहेड्रल में, तो इसका तो पॉइंट ग्रुप आपको पता ही है, C1, जो मैंने एक C1 में ये एग्जाम्पल बताया था, इसका C1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब टेट्राहेड्रल के केस हो गए, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं हम किसमें, अपने ट्राइगोनल TBP ज्योमेट्री में। एक ज्योमेट्री ले रहा हूँ जनरली, जिससे सब आपको समझ में आएगा। देखो TBP में देख लो, इसमें ये एक ट्राइगोनल होता है, यहाँ से आराम से C3 है, ये एक पर प्लेन भी होता है, आपको पता ही है, इक्वली डिवाइड कर लेगा, ठीक है। प्लस C2 दिखा देता हूँ, अब इसमें आपको देखना है C2 एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 परपेंडिकुलर C2, तो सिंपल सी बात है, अब तक आप तक समझ जाना चाहिए था कि इसका D3H होगा पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। इसका देख लो, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, वर्टिकल प्लेन है बस, ठीक है। यहाँ से कोई प्लेन नहीं होगा मॉलिक्यूल से, यहाँ से कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से सिर्फ एक C3 एग्जिस्ट करेगी, और वर्टिकल प्लेन जो XAV बॉन्ड को कंटेन करने वाले 3 वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। 3 वर्टिकल प्लेन देखना चाहते हो, देख लो, XAV को कंटेन करता हो इस B को, और ये एक प्लेन, इसी तरीके से तीनों B को अलग अलग बार कंटेन करता है 3 प्लेन, 3 सिग्मा B, C3 प्लस 3 सिग्मा B, तो मतलब C3V हो जाएगा इसका, प्लस E हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना इसमें, ठीक है। आ जाओ अगला, आ जाओ XX सेम है, ये तो ये भी अलग अलग है, तो यहां तक आपको समझ जाना चाहिए कि इसका D3H होने वाला है, इसका पॉइंट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये यहां से C3 होएगी, और जहां जहां C2 थी वो सेम ही है, बस और यहां से प्लेस कर देंगे, इसका भी D3H हो जाएगा, ठीक है। D3H होने वाला है इसका पॉइंट ग्रुप, निकाल के देख लेंगे, ठीक है।
आ जाओ इसका, आ जाओ, ये केस है अच्छे अच्छे। यहाँ बी 4 बी है और 1 एक्स है, ठीक है। D3H के बाद 4 बी और 1 एक्स है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस एक्स को से ऐसे पास, सॉरी, इस x और a के बॉन्ड को आगे बढ़ा दो तो ये एक C2 बन जाएगा, और इसी को कंटेन करता हुआ B3 को काटता हुआ और इस x को काटता हुआ, इस x को काटता हुआ और इस B4 को काटता हुआ एक प्लेन भी हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, प्लेन भी मिल जाएगा जो इन दोनों B1 B2 को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो इसमें C2 मिल गया प्लस सिग्मा V मिल गया, तो दूसरे सिग्मा V एक मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, Bx और B3 को कंटेन करता हुआ। ये जो ट्राइंगल वाला प्लेन दिखा रहा है ये भी सिग्मा एक B है, ठीक है। तो 2 सिग्मा V प्लस C2 प्लस E, तो आपको सब तक समझ जाना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाए, इसका हो जाएगा पॉइंट ग्रुप C2B, बस इतना ही समझना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका क्या है भाई, इसमें सेम ही चीज तो है, ये सेम ही है, बस x ने b की पोजीशन ले ली, b ने x की ले ली, हाँ सेम ही है। इसमें 1 2 3 4 भी हैं, इसमें 2 x हैं और 2 b, ये सेम ही है भाई। इसमें देखो, इसमें इस बॉन्ड को ही बढ़ा दो, ये मेरा C2 हो जाएगा और इसको ही कंटेन करता है एक सिग्मा V, और ये Bx को कंटेन करता है, ये सेम सेम इसमें वही है, सेम सिमेट्री एलिमेंट्स है। C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस E है, तो इसका भी C2V है। अब इसमें देखते हैं, देखो B1 B3 B2, क्या इसमें C2 है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर इस बॉन्ड को आगे बढ़ाएंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो B3 X2 से रिप्लेस हो जाएगा और X2 B3 से, दोनों सेम एलिमेंट नहीं है, सेम एटम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है जो x1 x2 और b3 को कंटेन कर रही है इस तरीके से, तो इसमें तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मुझे मिल गया है। अब क्या देखते हैं, कोई और एक्सेस ऑफ सिमेट्री है क्या? ये ऐसा वाला प्लेन भी नहीं है, क्योंकि x2 और b3 का रिफ्लेक्शन देगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, एक प्लेन है और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट E है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CS। अगले वाले का देखते हैं, इसमें है बिल्कुल है बी आ गया सेम, तो ये रही हमारी C2 एक्सेस, और यहीं से B1 B2 B3 को कंटेन करता है एक प्लेन, तो C2 प्लस सिग्मा V, हर एक मॉलिक्यूल को B1 X1 X2 को कंटेन करता है प्लेन, तो 2 सिग्मा V प्लस E, तो इसका तो फिर से सिग्मा C2V होने वाला है, इसका फिर से क्या हो गया, C2V हो गया, ठीक है। लो यहाँ देख लो, x1 x2 x3 b1 b2, ठीक है। देखो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? b1 x3 और b2 को कट करता हो एक प्लेन जो x1 x2 को इक्वली डिवाइड कर देगा, जो x1 x2 को इक्वली डिवाइड कर देगा, ये वाला प्लेन जो ये प्लेन समझो, ठीक है, कि एक ऐसा प्लेन जो x1 x2, ये x3 ऊपर की तरफ है, ठीक है, बाहर ऐसे x3 को कंटेन किया, प्लेन ने कट किया x ए बॉन्ड को, यहां से कट किया, इसको आधा कट किया और नीचे चला गया, ठीक है। तो ऐसे इसमें एक CS है, सिर्फ सिग्मा है, तो इसमें सिग्मा प्लस E है सिर्फ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आओ आगे चलते हैं इसमें। अब स्क्वायर प्लेनर पे देख, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, इसको कट कर लेंगे, ठीक है, इसको कट कर देंगे, और ये दिस इज स्क्वायर पिरामिडल है भाई, ये प्लेनर नहीं है, पिरामिडल है, करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। आओ चलते हैं हम अपने, देखो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल का, कि B1 से एक मेरी C5 जा रही होगी कहीं, C4 सॉरी, और ये वर्टिकल प्लेन तो है नहीं, क्योंकि B1 का रिफ्लेक्शन कहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है नहीं, नीचे रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं इसका, तो C4H तो होना नहीं। पर B1 से कट करते हुए मेरे बहुत सारे प्लेन हैं, B1 B5 B3 को लेता हुआ, B1 B2 B4 को लेता हुआ, B1 से सिर्फ ऐसे काटता हुआ, सिर्फ ऐसे काटता हुआ भी एक प्लेन है जो B1 को कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे भी प्लेन बन जाएगा, ऐसे भी, तो इसका C4 प्लस 4 सिग्मा V प्लस E, तो सिंपल सी बात है C4B इसका हो गया, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आओ आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ, ये B को X से रिप्लेस कर दो, कोई मतलब नहीं है, C4B है, क्योंकि यहाँ से तो वो सेम X to B तो हर एक में कंटेन हो ही रहा था, ठीक है, तो ये भी C4B बनेगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं।
अगर ये x1 x2 को रिप्लेस कर दिया तो अब C4 नहीं रहा, कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं रही, इसमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं रही, क्योंकि x1 का नीचे मुझे रिफ्लेक्शन, अगर मैं इसको आप सोच लो यहाँ से 180 डिग्री घुमा दूँ, ठीक है, तो मुझे x1 का नीचे चला जाएगा, x1 नीचे चला जाएगा पर ऊपर कुछ नहीं होगा, वो सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ से सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा जो x1, x2 और b2 को कट करता होगा, a को। ठीक है, तो एक प्लेन मिलेगा जो x1, x2, a और b2 को कट कर रहा होगा। ध्यान रखो, इमेजिन करो, जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे इमेजिन करा करो। ठीक है, तो ये इसको कट करता हुआ एक प्लेन मिलेगा, सिर्फ प्लेन, और आइडेंटिटी एलिमेंट इसका हो जाएगा CS। ठीक है, C4b, C4b और अगले का हो जाएगा CS। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। देखो आगे क्या है, इसके और भी स्ट्रक्चर होंगे। देखो ये रहा, ठीक है, इसमें C2 मिल जाएगी, C2 नहीं मिलेगी, इसमें भी C2, इसमें भी C2 नहीं मिलेगी, क्योंकि x1 की नीचे रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, b1 की b2 तो मिल जाएगी, x3 की x2 मिल जाएगी, पर x1 की नहीं मिलेगी। बस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा कि यहां से पास होता हुआ जो x1 को कट करता हुआ, ठीक है, x, देखो प्लेन कैसा होगा, x1 को कट करा, x ये बॉन्ड के थ्रू आया यहां से, जैसे ये समझो ना कि ये बोर्ड के प्लेन में ये पूरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है और x बाहर निकला हुआ है, तो इस तरीके से बीच में कट करता हो, जो यहां कट करता हुआ चला जाएगा a को, और यहां, तो ये एक सिग्मा मिल जाएगा मुझे, तो ये इसका भी CS हो जाएगा पॉइंट ग्रुप, क्योंकि इसमें भी क्या है, सिर्फ CS, क्यों, सिग्मा प्लस E है। ठीक है, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप CS हो जाएगा। इसमें देखो, हाँ, इसमें मेरे पास भाई क्या, इसमें कोई है क्या, C2 एक्सेस है, देखो कहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली है। इस XA बॉन्ड के थ्रू मेरी एक C2 एक्सेस है, जो B1 को B2 से रिप्लेस कर देगी, X2 को X3 से रिप्लेस कर देगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल डेफिनेटली है, C2 + 2 सिग्मा V है। इस C2 को इस X1, X3 कंटेन करता है एक प्लेन, X1 को कंटेन करता है B1, B2 से कंटेन करता हुआ प्लेन, तो 2 सिग्मा V + E, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आ जाएगा वो आएगा C2V। ठीक है, इसका C2V। ठीक है, आओ इसका देख लेते हैं। इसमें कुछ है, सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो B1, X और B3 और A को कट कर रहा हुआ है। ऐसे देखो, ऊपर से आ रहा हुआ B1 को कट करता हुआ और A3X वाले, अगर इस डायगोनल को ऊपर और नीचे प्लेन बढ़ा दो ना, ये वाला प्लेन है बस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक प्लेन है और E है, तो इसका क्या हो जाएगा, CS। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब मेरा बचा है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस देख लेते हैं। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, OH होगा, कोई टेंशन नहीं, 48 ऑपरेशन होंगे, लिख लेना जो बताए थे। इसमें एक X को रिप्लेस कर दिया, B को X से रिप्लेस कर दिया, तो देखो जहां से B5 और X जा रहा है, यहां से एक C4 होगी, डेफिनेटली होगी। यहां से इसको इस पूरे ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड है, ठीक है, ये एक्सियल वाले बॉन्ड है, इनको B5, B1, B3, A और X को कट करता हो एक प्लेन होगा। मतलब हमेशा B5, A और X को कंटेन करते हुए 4 प्लेन होंगे, 1, 2, 3, 4। ये B5 ऊपर है, यहां समझना, और X अंदर बोर्ड की तरफ, इसके बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री है। तो ठीक है, ये मत समझना कि ये जो मैंने काट कर दिया तो ये होगा, ये B5 A को कट करता हुआ है, इसके मिड से निकलता हुआ प्लेन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें क्या हो गया मेरा, C4 + 4 सिग्मा V + E, तो इसका भी C4B हो गया पॉइंट ग्रुप। इसका कितना पॉइंट ग्रुप आएगा, C4B पॉइंट ग्रुप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, X1, X2 सिमिलर है, अब B5 को भी रिप्लेस कर दिया, यहां से C4, इस बार मेरे पास सिग्मा H भी है, 4C2 है क्या, बस भाई ये 4C2 देखनी है, बिल्कुल डेफिनेटली है 4C2, 1C2, 2C2, 3C2, 4C2 परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल एक्सिस ये थी। ठीक है, तो इसमें तो मिल गया मुझे C4 + 4C2 + 4 सिग्मा V + सिग्मा H + E प्लस इसका D4H है प्लस S4 + H2। ठीक है, D4H हो गया इसका पॉइंट ग्रुप, D4H। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ। अब देखो 3 को रिप्लेस कर दिया इसमें,
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें एक और रिप्लेस हो गया। तो इसमें हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखो, सबसे पहले एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ से है, बिल्कुल है, इस x3a और b2 को कंटेन करता हुआ एक प्लेन जो c2 है, ठीक है, मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, c2 है यहाँ से, प्लस x1 x3 b2 को काट करता हुआ एक प्लेन है, और इन चारों को कंटेन करता हुआ एक प्लेन है। तो दो सी, देखो प्लेन समझ में आए कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो b2a x3 वाले बॉन्ड पे C2 हो गई है, ठीक है। अब यहीं से b2a और x वाले बॉन्ड को ऊपर नीचे बढ़ा दो तो ये एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। इस लाइन को, इस डायगोनल को ऊपर नीचे बढ़ा दो तो ये प्लेन बन जाएगा ना, जो x एक्स को काट रहा होगा, ठीक है। एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, जिसमें b1 b2 b3 और x पड़ा हुआ है, क्योंकि x1 की रिफ्लेक्शन नीचे मिल जाएगी x2, जिसको मैं स्लाइस कट बोलता था। तो इसमें क्या क्या मिल गया मुझे, C2 प्लस 2 सिग्मा v प्लस ई, यानी इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2v आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आ जाओ, इसमें देखते हैं, इसमें 4 रिप्लेस हो गए। अरे यार 4 वाला तो वही केस बन गया जो 2 वाला केस था, समझ रहे हो, ये पक्का C2v देने वाला है, इसका भी C2v देने वाला है। अब इसमें C2 ढूंढ लो, C2 कहां से मिलेगी, सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, कहीं मिल रही है क्या C2? देखो, इन x1 x2 के मिड से A से पास होती हुई एक जो होगी वो C2 होगी, ठीक है। यहीं से जो पास होता होगा वो एक प्लेन होगा, ठीक है, और दूसरा प्लेन होगा जो इस x1 x2 b3 और b1 को कंटेन कर, सॉरी x2 x1 और v4 v1 को कंटेन। देखो प्लेन, देखो एक प्लेन होगा जो x1 को कट कर रहा होगा, x2 b1 और v4 को कंटेन कर रहा होगा, एक प्लेन वो होगा। एक प्लेन होगा जो सिर्फ किसी को कट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ a से जा रहा होगा, ठीक है, किसी को कट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ a से जा रहा होगा प्लेन। एक प्लेन ये वाला समझ लेना, एक प्लेन, और एक सिर्फ नॉर्मल प्लेन, और एक C2 एक्सेस, तो C2 प्लस ई, तो C2v आएगा भाई इसका, ठीक है। इमेजिन कर लेना कैसा है, इसका देख लो, इसमें 3 रिप्लेस हुए ना, देखो तो 3 रिप्लेस वाला तो हमने कर लिया। अच्छा, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट है, ओ b1 b3, देखो सिंपल सी बात है, इसका पॉइंट ग्रुप, देखो ये मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था कि ऑक्टाहेड्रल 2 तरीके से बनता है, एक ऐसे और दूसरा, ठीक है, एक इसके नीचे रखा होता है लाल और इसके ऊपर रख, ठीक है, और इसके ऊपर रखा होता है ये पीला, ठीक है। ओके, ये ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो इस वाले फॉर्म में इसको इमेजिन करना है, देखो कैसे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल का फेस ये, ठीक है, तो 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो इनके सेंटर से पास होने वाली एक जो एक्सेस होगी वो C3 एक्सेस होगी। कौन सी एक्सेस होगी? C3। इमेजिन करो, इसके सेंटर से और इसके सेंटर को ज्वाइन करते हुए जो एक्सेस निकलेगी वो एक्सेस होगी मेरी C3 होगी, ठीक है। अब हर BX बोर्ड को कंटेन करता हुआ एक क्या होगा, देखो ये C3 समझ में आ गई, C3 मिल गई, प्लस देखो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, नोट करना आप, ठीक है। इस BAX1 बॉन्ड को कंटेन करता हुआ इसको बढ़ा दो, एक प्लेन होगा, B2X3 को कंटेन करता हुआ वो X1 X2 को रिप्लेस कर रहा होगा। तो 3 जो मेरे को होंगे वो मेरे को 3 सिग्मा V मिल जाएंगे, 3 सिग्मा V प्लस E, तो इस वाले का जो हो जाएगा C3 भी हो जाएगा। ये आपको निकाल के देखना है, ठीक है। दीज आर जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो मेरे जनरली वो क्या होता है, जो ग्रुप थ्योरी में बस इतनी कोडिंग जनरली 6
तक ही देता है, ऑक्टाहेड्रल तक। बाकी तो हायर ऑर्डर की सिमेट्री बन जाती है ना ऑक्टाहेड्रल से ऊपर, तो ठीक है, वो आइकोसाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल, ठीक है, आइकोसाहेड्रन, वो सब होती है। बाकी यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर जो इस फॉर्म में होंगे उनकी किस तरीके से, मुझे जनरल अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ दे, कोऑर्डिनेशन का कोई कॉम्प्लेक्स का पूछ दे, तो मुझे इनसे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब मैं पॉइंट ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूं कि किसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, बस वो निकालना सीखते हैं, और इसके बाद फिर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर या ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टीज पर और अगले पार्ट पर बढ़ेंगे। देखो, ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप निकालना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब तक पॉइंट ग्रुप नहीं पता चलेगा, देखो जब तक आपको पॉइंट ग्रुप नहीं पता चलेगा, अगर आपने यही स्टेप गलत कर दिया ना, तो आगे जो इनकी IR मोड, रमन मोड, ठीक है, इनकी करेक्टर टेबल समझना, रिप्रेजेंटेशन समझना, वो सब गलत करोगे, क्योंकि ये सब तब पता चलेगा जब आपको सही पॉइंट ग्रुप पता होगा, तभी तो उसकी सही करेक्टर टेबल देखोगे। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप निकालना बहुत जरूरी चीज है, इसलिए मैं सारा जोर पॉइंट ग्रुप पर दे रहा हूं। ठीक है, और ये कुछ MSc लेवल के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, आओ इसको बस ओके, इसको यहीं खत्म करते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है।